वालेकुम अस्सलाम। ये शियों के घर का खाना खाना तो जायज़ है नाजायज़ है? भाई हमारा मैं अहले सुन्नत जमात से है। देखें मैं एक मादत के साथ जी 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 21वें रोज़े को ये लोग इफ्तारी का करते हैं रमज़ान में, तो इनके साथ खाना खाना या इनके घर का खाना जायज़ है या नाजायज़ है? देखें, शियों के साथ खाना खाना जायज़ है। इंसान है, पाकिस्तान में रहते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात शियों के खाने की नहीं है, बात है मुहर्रम का खाना या रबीउल अव्वल का खाना। तो चाहे वो सुन्नी हो शिया हो, क्योंकि कूंडे तो सुन्नी भी करते हैं और रबीउल अव्वल के हलवे मांडे तो सुन्नी भी चला रहे हैं। तो बात शिया सुन्नी की नहीं है, बात यह है कि जो भी बिदअत का खाना करेगा, चाहे वो मुहर्रम का हो, चाहे वो रबीउल अव्वल का हो, चाहे वो तीजे का हो, चाहे वो 40वें का हो, चाहे वो देवबंदी का हो, चाहे अहले हदीस का हो, वो बिदअत का खाना जायज़ नहीं है। समझते हैं? तो हमें किसी मसलक से कोई बैर नहीं है, हमें यह है कि भाई ये खाना मज़हब के नाम पे आप खाना खिला रहे हो, जबकि मज़हब से इसका सबूत नहीं है, तो उस खाने में शिरकत से बिदअत की तायीद होती है, इसलिए उससे अवॉइड करना लाजिम है। बहनों की विरासतें खा के बैठे हुए हैं हम लोग, और उन्हीं विरासतों से उम्रे भी हो रहे होते हैं विरासत खा के। तो घर में घर वालों को टाइम नहीं देते, गुरबा मसाकिन का ख्याल नहीं है, नमाज तकबीर उला की पाबंदी नहीं है, इन चीज़ों को फोकस करें। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो करबला के मैदान में भी नमाज नहीं छोड़ी, और आज ख़वातीन शॉपिंग करती हैं, नमाजें छोड़ देती हैं। किसी शादी में जाना है, बस में बैठे हुए नमाजें छोड़ देते हैं। तो अल्लाह का वास्ता तालीमात को फॉलो करें, अहले बैत की तालीमात को फॉलो किए बगैर हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो वो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है ना, शर्त ईमा मुस्तफ़ा से वालेहाना प्यार है, प्यार लेकिन पैरवी है, पैरवी दुश्वार है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की शर्त है कि आपको नबी से बेपनाह मोहब्बत हो, लेकिन मोहब्बत की दलील क्या है कि आप फॉलो कितना करते हैं। तो अहले बैत से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है हमारे। इस मोहब्बत के बगैर आप जन्नत में नहीं जा सकते। लेकिन आप में मोहब्बत है या नहीं है, ये काले कपड़ों से या सीना पीटने से पता नहीं चलेगा, इसका पता इससे चलेगा कि आप उनको फॉलो कितना करते हैं। तो ये चंद अहकामात थे, लोगों ने सवाल पूछे थे मसाइल में, तो मैंने उनके जवाब दे दिए। और कुछ मसाइल मुहर्रम के हवाले से और भी हैं, फिर वो बाद में याद आते हैं। जानवर के अज्जा में हलाल व हराम, क्या गाय बकरे के सीरी पाए, ओजड़ी थन मगज गुर्दे कपूरे ज़बान, और मुर्गी के पाँव खाना जायज़ है, क्या ये खाना जायज़ है? यूसुफ खान अबू ज़हबी से कपूरे खाना जायज़ नहीं है, बाकी चीज़ें खा सकते हैं जो आपने ओजड़ी, और ओजड़ी को अच्छी तरह साफ़ कर लिया जाए, थन मगज़ गुर्दे ज़बान मुर्गी के पंजे, ये सब खाना जायज़ है। अलबत्ता कपूरे जो आपने जिन बातें पूछे उनमें कपूरे खाना जायज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो नजासत का मकर है, नजासत उसमें बनती है बाकायदा, तो इसलिए वो ख़बाइस में दाखिल है, सलीम तबा इंसान को घिन आती है। इसी तरह जानवर के जो ज़कर है, जो पेशाब गाह है, उसको भी खाना जायज़ नहीं है। बाकी इख्तलाफी मसला है, अहले हदीस लोग कहते हैं खाना जायज़ है, फ़िक़्ह हनफी में जायज़ नहीं है। तो इख्तलाफी मसाइल में एक फ़िक़्ह को फॉलो करें आप, दूसरे पे रद्द ना करें आप। तो इमाम हनीफा के नज़दीक क्यों जायज़ नहीं है? लोग पूछते हैं इसकी क्या दलील है, हदीस से दिखाओ। तो हदीस से खाना भी साबित नहीं है, किसी सहाबी ने कभी कपूरे खाए हों। हालांकि लोग तो अरब तो गोश्त खाया करते थे। बाकी हदीस में सराहतन जिक्र नहीं होता बहुत सारी चीज़ों का। इमाम हनीफा ने एहतियात की बिना पर यह कौल किया है कि ये जायज़ नहीं। वजह उसकी है कि कुरान जगह जगह कहता है कि तुम पर खबीस चीज़ें हराम हैं। तो खबाइस में वो पेशाब गाह जो जिसको ज़कर कहा जाता है, जिससे पेशाब निकल के बाहर आता है, तो ये चीज़ें इंसानों के खाने की नहीं है। ये भी सलीम तवा लोग इनसे भी घिन खाते हैं। अब आप बताएं ना, कोई आपको कहे कि मैं बैल का जो है ना, मैंने वो जो उसकी पेशाब गाह है वो मैं पका के लाया हूँ, आप कहोगे यार कोई और चीज़ नहीं तुम्हें मिली पकाने के लिए, तुम क्या पका के ले? तो सलीम तबा इंसान जिसकी तबीयत में सलामती है वो कहता है ये हम उसको, यानी क्योंकि नजासत का मकर है ये चीज़ें, नजासत यहाँ बनती है, तैयार होती है, यहीं रहती है। तो मसाने में या इस तरह की जो चीज़ें हैं इनके खाने को इसलिए नापसंदीदा करार दिया गया, तो मकरूह तहरीमी है। तो बाकी ये कि इख्तलाफी चीज़ों में शिद्दत जायज़ नहीं है। आप फ़िक़्ह हनफी को फॉलो करते हैं तो इससे बिल्कुल अवॉइड करें। और जो अहले हदीस हज़रात खाते हैं तो उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि देखें इख्तलाफ तो आ गया ना, तो एहतियात का तकाज़ा क्या है, ना खाएं आप, और कम चीज़ें खाने की उनको फोकस करें आप। तो एहतियात वाले पहलू पर अमल करना चाहिए। या तो होता ना कि बाकी चीज़ें हराम हो जाती हैं, खाने को कुछ बचता ही नहीं, तो फिर हम कहते हैं चलो यार अब कुछ खाने को है ही नहीं। तो एहतियात के पहलू को तरजीह दे दें, इसमें ज़्यादा बेहतर है।
मुर्गियों की लड़ाई कराना और तमाशा देखना कैसा है? ये अच्छा हो गया सवाल पूछ लिया भाई। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था इसमें मैं खुद से क्लिप रिकॉर्ड करवाऊंगा, मुझे याद नहीं रहता था, लेकिन अब्दुल क़य्यूम साहब ने सिंध से पूछ लिया। बड़ी नवाजिश अब्दुल क़य्यूम साहब। हमारे यहाँ लोग मुर्गों की लड़ाई करवाते हैं, क्या ये गुनाह है? और जो लोग मुर्गों की लड़ाई देखेंगे क्या इनको भी गुनाह होगा? अब्दुल क़य्यूम साहब, बिल्कुल गुनाह है, हराम है। इस तरह से जानवरों को अजाब देना ये बहुत शदीद गुनाह है। आप बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि एक औरत ने बिल्ली को बांध दिया, वो भूखी प्यासी मर गई। अल्लाह ने उस औरत की सारी नेकियां ज़ाया कर दी। जानवर को अजाब देना भी बहुत बुरी बात है, और जिस नौयत की तकलीफ देंगे उसी नौयत का गुनाह होगा। तो इसलिए अपनी जानों पर रहम करें। ये मुर्गों को लड़ाना किस तरह से खूनम खून हो जाते हैं, उनकी क्या गुजर रही होती है उनके ऊपर, और लोग तमाशा देख रहे होते हैं। इससे भी बदतरीन मैंने चीज़ें देखी हैं यूट्यूब पे। गड़ा खोद देते हैं, उसमें उसको, कुत्ते को और जो है वो सूअर को छोड़ दिया आपस में लड़ने के लिए, खिंजीर को, या और भेड़िए को छोड़ दिया, वो लड़ रहे हैं, वो भागने की जगह नहीं मिलती किसी को जो हार जाता है। तो तमाशा देख रहे हैं, आपकी इंटरटेनमेंट है, उस मखलूक पे क्या गुजर रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस का मफहूम है इसके बारे में तुमसे सवाल होगा। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या जानवरों के साथ अच्छा सलूक पे भी हमें अजर मिलता है? आपने फरमाया, फी कुल्ली कबिदिन ज़ी रतबतिन अजरुन, हर जानदार चीज़ के साथ एहसान करोगे अजर मिलेगा। तो जैसे हर जानदार चीज़ के साथ एहसान करने पे सवाब मिलता है, तो इसी तरह हर जानदार चीज़ के साथ जुल्म करने पर अजाब भी होता है। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली उम्मतों में एक पैगंबर को चींटी ने काटा, तो उन्होंने वो चींटियों के बिल में जितनी चींटियां थी ना सबको जला दिया। तो अल्लाह ने वही करके आपको तंबी की कि जिस चींटी ने आपको काटा था, आपने उसके अलावा बाकियों को क्यों सजा दी है? तो चींटी को आप बिला वजह नहीं मार सकते, तो आप ये मुर्गों को लड़ाई देखना और इनको अजियत देना, ये मंजर कैसे आप देख सकते हैं शरीयत में? क्या, और ये कैसे आप कर सकते हैं? हदीस में आता है, सही हदीस है कि कुछ सहाबा निशानेबाजी सीख रहे थे। अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा मदीना में कुछ बच्चों को खेलते हुए कि वो निशानेबाजी सीख रहे हैं, और कैसे सीख रहे हैं? मुर्गियों को बांध के, कि मुर्गियों पे तीर चला चला के ना निशाने सीख रहे हैं। तो उनको मना किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना किया है। दुजाजा मसबूरा इसे कहते हैं, बंदी हुई मुर्गी, उसमें मार मार के निशाने सीखते थे। मना किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि निशानेबाजी के लिए तो आप कोई भी हदफ रख के उससे निशाने सीख सकते हैं, जानवरों को आप क्यों हदफ बना रहे हैं इसके लिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना किया है कि कोई मादा परिंदा अंडे दे और आप जो है, या चूज़े हों और आप वो चूज़े उठा के ले आएँ, और वो तलाश कर रही हो उस अपने बच्चों को। तो कोई आपको, इंसान को कोई फ़ायदा अगर हो रहा है इससे, फिर हमें इजाज़त है कि हम जानवरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदा क्या हो रहा है? ज़बा करके उसको खाना है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकार से मना किया, बग़ैर वजह का शिकार, कि आपने ना जानवर खाना है, आप वैसे ही इंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को तीरंदाजी कर रहे हैं। जैसे बाज़ लोगों को आदत होती है, परिंदा बैठा हुआ है बस उसको मार रहे हैं बिला वजह। भाई खाने के लिए तो मार सकते हो आप, वैसे नहीं आप जानवर को मार सकते। तो ये सारी चीज़ें क़यामत के दिन इन सब का हिसाब व किताब देना पड़ेगा। तो इसलिए इसको ख़त्म करें।